अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो एक्सरसाइज जो है वो 6.3 है और एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है। द सैलरीज ऑफ द 5 टीचर इन रुपीज़ 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800 ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसकी हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हैं वो भी सिमिलर हैं, इसी तरह के हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन या वेरिएंस ही है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें और इसने एक और चीज़ भी पूछी है, वो कहते हैं फाइंड रेंज, आल्सो फाइंड रेंज, रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। जो वैल्यूज़ गिवन है इसको हम कहेंगे एक्स, लेट एक्स इज इक्वल, और इनको आप असेंडिंग में लिख लें तरतीब से। असेंडिंग में मीन पहले छोटी वैल्यू हो, जैसे 2, 3, 4 होता है, ये असेंडिंग है। अगर लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये डिसेंडिंग होगा। तो आपने राइट करना है असेंडिंग में, मीन तरतीब से लिखना है छोटी से बड़ी वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू इसमें जो है वो 11,500 है, तो इधर लिखते हैं हम 11,500। 11,500 के बाद सबसे इससे बड़ी वैल्यू 12,400, फिर इससे नेक्स्ट वाली 14,500 एंड फिर नेक्स्ट 14,800 और नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू 15,000, ये वाली वैल्यू। ये हमने लिखा x। अब हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें से समेशन x फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट कर लें। अगर रेंज पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रेंज फाइंड आउट कर लें। रेंज के लिए हमने जस्ट वैल्यू देखनी है x मैक्सिमम, मीन मैक्सिमम मीन सबसे बड़ी वैल्यू। जो डाटा गिवन है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 15,000। तो ये x मैक्सिमम इज इक्वल टू आ गया 15,000। फिर एक और वैल्यू देखेंगे, वो होगा x मिनिमम, XMIN लिख दिया, मिनिमम मीन सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू डाटा में 11,500, तो ये लिखा 11,500। अब रेंज है, रेंज का फार्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। इन दोनों को सॉल्व करें, मीन रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा x मैक्सिमम, बड़ी वैल्यू क्या है 15,000, 15,000 माइनस मिनिमम 11,500, इन दोनों को माइनस किया, हाँ जी 3,500 जो हो गया ये आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गई रेंज। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है जस्ट फाइंड रेंज, तो इस तरह से फाइंड आउट करना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कहीं रेंज फाइंड आउट करें तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को हमने सॉल्व कर देना, ठीक है। उन दोनों को माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगी। इसी तरह अब हमने इसका सम लेना है, ये जो x है इस सारी वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करते हैं, मीन समेशन x। समेशन रिप्रेजेंट करता है सम को, ये सम मीन सारी वैल्यूज को प्लस करना है। ये है 11,500 प्लस 12,400 प्लस 14,500 प्लस 14,800 प्लस 15,000। इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो आंसर क्या है 68,200। ये वाली वैल्यू आई है इन सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद। अब प्लस करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ को n से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो डाटा में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वैल्यूज़ हैं, तो ये n इज इक्वल टू हो गया 5। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं x बार। x बार को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं या x बार कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सुमेशन x ओवर n, इसलिए हमने पहले सम फाइंड आउट किया था क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। तो ये आया समेशन x ओवर n। समेशन x जो है सम ऑफ वैल्यूज है 68,200 डिवाइडेड बाई 5। जब डिवाइडेड बाई 5 किया तो क्या आंसर आया 13,640, ठीक है। ये आंसर आया हमारे पास। ये आया x बार। ये डायरेक्ट मेथड से अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ जाए वो भी इसी तरह आएगा, मीन यही फाइंड आउट करना है x बार। अरिथमेटिक मीन नहीं कहता, जस्ट x बार कहता है, तो ये फाइंड आउट करना है। ये x बार हमने इसलिए फाइंड आउट किया है कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है
उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं हम, पहले लिखते हैं जस्ट एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यूज को अब हमने वर्टिकल लिखना है, मीन कॉलम में राइट करना है वही तरतीब से। अब पहले है 11,500, फिर वैल्यू है 12,400, फिर वैल्यू है 15,000, फिर वैल्यू है 14,500। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 12,400 के बाद जो वैल्यू आनी थी, 12,400 के बाद 14,500, 14,800 और ये 15,000, ये वाली वैल्यूज आ गई तरतीब से। ये तो होगी एक्स की वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स की वैल्यू तो यही होगी, ये एक स्टेप में यहाँ पे बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है कि 11,500 माइनस एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू जो है, एक्स बार की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की है, ये वाली वैल्यू है 13,640, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी 13,640। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करें, 11,500 माइनस 13,640, हाँ जी आंसर है -2,140, ये आंसर आता है। ये मैंने प्रोसीजर बता दिया कैसे सॉल्व करने हैं, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सारी वैल्यू कि इसी तरह करेंगे। एक्स की वैल्यू ये होगी 12,400, नेक्स्ट में 14,500, उससे नेक्स्ट में 14,800, 15,000, उससे माइनस एक्स बार की वैल्यू ये सेम रहेगी। ये माइनस करते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा। मीन यहाँ पे 11,500 लिखा था, फर्दर वैल्यू पे आना है 12,400 माइनस 13,640, फिर आएगा 14,500 माइनस 13,640, 14,800 माइनस 13,640 एंड 15,000 माइनस 13,640, उनसे आंसर आता जाएगा। पहला आंसर ये है -2140, नेक्स्ट वाला क्या है -1240, उससे फर्दर वाला 860 है, 1160, 1360, ये माइनस करके डायरेक्ट लिखा है तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इससे फर्दर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये एक वैल्यू फाइंड आउट। मीन यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है ना, मीन दोनों वैल्यूज को माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई है, इनका स्क्वायर कर देना है। अब जो वैल्यू आंसर आ गया है, मीन ये -2140 है या 2140 है, इसका स्क्वायर करना है, इसको इसी से मल्टीपल करना है, तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, स्क्वायर है ना, तो इसलिए नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव अगर वैल्यू के साथ है तो ऊपर स्क्वायर हो गया उसका, तो नेगेटिव नेगेटिव जो हो गया वो चेंज पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीपल किया डबल टाइम, तो क्या आंसर आया 4,579,600। फर्दर वैल्यू -1240, 15,37,600, नेक्स्ट 739,600, 13,45,600, 18,49,600, ये वाली वैल्यूज आई। ठीक है, 18,49,600, तो यहाँ पे ये 600, ये वाली वैल्यूज हो गई। अब इससे फर्दर हमने करना है, मीन ये एक टेबल है, तो इसमें ये सारी वैल्यूज को प्लस करें, समेशन आता है सम के लिए, जिन वैल्यूज को ऐड करना है, मीन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल, ये सारी वैल्यूज प्लस करें, ये सारी वैल्यूज प्लस करते हैं, उससे आंसर क्या है 000, ये आंसर है 152,000। मीन ये हमने आंसर लिखे, इन सबों को प्लस करने के बाद ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, अब इससे फर्दर हमने सॉल्व करना है, फर्दर क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ये वाली वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन को S.D लिख देते हैं, इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार है 152,000 डिवाइडेड बाई एन, एन जो है वो 5 है नंबर ऑफ वैल्यूज,
इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है 20 10 400। ठीक है, और स्क्वायर रूट वैसे की वैसे आएगी, अभी स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं की तो ये हमने यहाँ पे लिखी स्क्वायर रूट, तो अब इसकी स्क्वायर रूट लिखते हैं तो क्या आंसर आता है 14 17.8858। मीन पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज तक राइट करें, आप उससे ज़्यादा ना राइट करें अगर हो भी तो। मीन ये है इसका सिंपल सा फार्मूला। अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं करते, क्वेश्चन इसी तरह सारा सॉल्व करते हैं, मीन ये टेबल भी इसी तरह बनाते हैं। अगर इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप ये टेबल बना दें, मीन ये स्ट्रेट लाइंस लगा के ये टेबल बन गया इसका, ये टेबल में शो कर दें, ये इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी और ये वाली वैल्यू इधर भी ये टेबल में ही है। ठीक है, तो ये मिनी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, सीधी आएगी, ये टेबल बन गया। तो इस तरह टेबल में वैल्यू सॉल्व करनी है। ये है स्टैंडर्ड डेरिवेशन और रेंज वाला क्वेश्चन।